प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। मनुष्य का जीवन और जीवन को लेकर उसका चिंतन, उसका स्वरूप बहुत ही एक अलग दृष्टि और एक अलग सोच का चिंतन होता है। और अक्सर हम ये सुनते हैं कि वो बड़े दंभ में रहता है, उसको बड़ा दर्प है। और एक व्यक्ति के बारे में सुनते हैं कि वो बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में रहता है, बड़े दुख में रहता है, पीड़ा में रहता है। और मज़ेदार बात यह है कि दोनों कष्ट पहुंचाते हैं। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि व्यक्ति जब घमंडी होता है, किसी भी तरह का, रूप का, यौवन का, धन का, शक्ति का, किसी का भी अहंकार है उसके पास, तो वो अहंकार उसे एक ऐसे स्वरूप में ले जाता है, एक ऐसे रूप में ले जाता है कि वो लोगों को आहत करता है। क्या समझते हो तुम? बंद हो जाएगा तुम्हारा 2 मिनट में। तो हम कई बार देखते हैं कि चौराहों पर संवाद होता है तो कई बार कुछ लोग इसी भाषा में बात करते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ हम उन लोगों को भी देखते हैं जिनको हम कहते हैं इनके पास कुछ भी नहीं है, जीरो है, जीरो बटा सन्नाटा है, न प्रतिभा है, न योग्यता है, लेकिन क्या है उनके पास? फ्रस्ट्रेशन। मनोचिकित्सक तो कहते हैं कि अहंकारी और फ्रस्ट्रेटेड लोग दोनों के बीच में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों का मूल स्वरूप एक ही है। वो कैक्टस की तरह है। आप छुएंगे कैक्टस को, उसमें कांटे होते हैं, तो आपको दर्द होता है, तुरंत आप अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। किसी दंभी व्यक्ति से संबंध, घमंडी व्यक्ति से रिश्ता, और किसी फ्रस्ट्रेटेड पीड़ित व्यक्ति से भी संबंध आपको दुख देता है। एक ऐसा पति जिसकी पत्नी उससे ज़्यादा शिक्षित है, ज़्यादा कमाती है, वो कई बार फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। बड़ी अच्छी फिल्म बनी थी अभिमान। पहले कामयाब सिंगर होते हैं अमिताभ बच्चन, और उनकी पत्नी जब शादी के बाद उनसे ज़्यादा कामयाब होती है, तो वो कब उनकी सारी प्रतिभा फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है पता नहीं चलता। तो इन दोनों में समानता है क्या? कोई समानता का तत्व है कि एक व्यक्ति तो अपने अहंकार, अपने पद, अपने रुतबे में इतना डूब गया है कि वो लोगों को पीड़ा पहुंचा रहा है, ये कह के संभल के चलो, ठीक से चलो। और दूसरे कोने पर बैठा व्यक्ति वो भी हो सकता है जो इन अहंकारी महोदय की चपेट में आता है, वो भी पीड़ा से भर जाता है, और फिर वो भी लोगों को पीड़ित करता है। कुछ समझ नहीं आ रहा आजकल किस तरफ दुनिया जा रही है। जोर से गिलास मेज पर रखता है, मुक्का मारता है, चेहरे पर पीड़ा दिखती है, और लोग समझ जाते हैं कि ये महोदय जो हैं, क्योंकि इनके पास विद्वता, योग्यता का तो कोई ऐसा पैमाना है नहीं कि इसकी वजह से कहीं कोई चुनौती बने, तो ये फ्रस्ट्रेशन में है। तो इन दोनों से कैसे बचा जाए? क्योंकि वो लोग जो न फ्रस्ट्रेटेड हैं, न दम्भ से भरे हैं, वो जो इन दोनों प्रजातियों की चपेट में आते हैं, वो अपने को कैसे सुरक्षित रखें? आध्यात्मिक दृष्टि से भी, क्षमा करने की दृष्टि से भी आज का ये मनोवैज्ञानिक विषय है। इस पर हम बात करेंगे, और बहुत सुंदर अवधारणाएं हमारे विद्वान वक्ता की इस पर आती हैं। तो हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। गोस्वामी जी, प्रणाम करता हूँ। और एक तरफ अहंकार और शक्ति के मद से भरा हुआ व्यक्ति चिंगाड़ता हुआ किसी मदोन्नमत हाथी की तरह, गजराज की तरह, और एक तरफ कुंठा से भरा व्यक्ति। और कई बार ये दोनों ही प्रजातियां जो हैं, ये कई पीड़ितों को जन्म देती। आज आपने ऐसे विषय पर चिंतन किया है जो संसार में व्याप्त आदि भौतिक तापों में सबसे बड़ा रोग है। अहंकार मानस रोग नहीं है, रोगों में भी व्याधि है। एक तो होता है रोग, एक होता है व्याधि। जो असाध्य रोग होता है उसे हम कहते हैं व्याधि आ गई। तो अहंकार प्रत्येक व्यक्ति में उस तत्व के रूप में विद्यमान होता है जो मयता में जीवन जीते हैं। और मयता विकसित करने वाला व्यक्ति भीतर से खोखला होता है, उसके पास भयता होती है। ध्यान रखिएगा, अहंकार की एक बड़ी मूल विशेषता आपको बताऊं। अहंकार जिस व्यक्ति के जीवन में होता है
उसकी बुद्धि में क्रोध का अनंत बोझ भरा होता है। अहंकार अपने साथ क्रोध का बोझ लेकर आता है, बोझ। और क्रोध का वो बोझ कैसा होता है मालूम आपको? खोखली बुद्धि का श्रृंगार होता है। हाँ हाँ। बुद्धिनाशात प्रणश्यति। बुद्धि जब खोखली हो जाती है, वहां कुछ नहीं है। उस कुछ नहीं में जो कुछ भर जाता है, वो भरने की प्रक्रिया क्रोध होता है, क्रोध का बोध। क्रोध का बोध क्यों होता है? क्योंकि वो जानता है उसके पास योग क्षेम माम में हम नहीं होता। वो ये भी नहीं जानता कि जो चीज प्राप्त हो गई है वो कैसे बनी रहे। उसे मालूम है भयता उसमें विद्यमान है। तो वो जानता है आज मैं जो कुछ हूं, तो जितना जो कुछ प्राप्त कर सकता हूं कर लूं। उसमें अधीरता भी आ जाती है, अल्पज्ञता भी आ जाती है, मर्यादा विहीन हो जाता है, मर्यादा उससे मर्यादा च्युत हो जाता है। वो मर्यादा कहीं नहीं रहती। संस्कार की थाती को वो विस्मृत कर देता है। उसके पास कोई संस्कार नहीं होता। पिताश्री एक बड़ी सुंदर बात कहते थे, बड़े ना बोले घट बचन, घट बोले घट बोल। वो हमेशा घट बोलता है, छोटी बातें करता है, और उसे ये लगता है कि उसने बहुत बड़ी बात कह दी। सम्मान वो केवल अपना चाहता है, इसलिए दूसरे को तो दे नहीं सकता वो सम्मान। वो सम्मान अपनी नश्वरता का चाहता है। पिताजी इस पर कहते थे, उठा सके थे जो न भार कभी फूलों का। फूल भी नहीं उठाते। किसी ने माला पहनाया तो एक सहायक होता है देने के लिए, किसी ने कुछ दे दिया तो ये लो, ऐसा आकड़ के चलते हैं। उठा सके थे जो न भार कभी फूलों का, ओढ़े पड़े हैं कफन जमी के तले। तमाम कद्र कला मर्द जन जमी के तले, अहले वतन चले गए जमी के तले। वो कहते थे मर्दे हुस्न क्यों अकड़ के चलता है। वो चाल भी निराली हो जाती, मदमस्त गज की तरह चाल हो जाती है। ये सारा अभिमान जिस पर आप कर रहे हैं, वो ये सूत्र भूल रहे हैं, कालो न आता वह में हो जाता। ध्यान रखिएगा, रावण से बड़ा विद्वान कोई नहीं था त्रिलोक में। वो ही था जिसकी बनाई हुई स्तुति पर शिव नृत्य करने लगे थे। वही था, इतना सुंदर गेयता करता था, बहुत सुंदर वीणा बजाने वाला था, ऋचाओं का ऐसा संभाषण करता था, रावण अलंकृत कर देता था। त्रिलोक स्तंभित हो जाता था उस समय जब रावण गाता था। स्वर का उसको इतना भान था। जब रावण शिव की वंदना करते थे तो जैसे प्रकृति रुक जाती थी। तब उसकी अंतर्चित्त में केवल भाव नृत्य करता था। तो रावण में बुराई क्या थी? मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। यही था, यही अहम अहम। दक्ष प्रजापति से बड़े, प्रजापति हैं वो। प्रजापति का अर्थ होता है संसार की जितनी भी सृष्टि में लोग बाग हैं उनके अधिपति हैं आप। सारे प्रजाओं के पति हो गए आप, प्रजापति हो गए। तो आप जिसको बोलचाल की भाषा में चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं, बोलचाल की भाषा में प्रजापति हैं। उनके पास दुनिया की सारी शक्तियां हैं। परमात्मा ने सबसे विभूषित किया था, लेकिन दक्ष में मैं था, अहंकार। इसलिए परमात्मा ने जब उसको दंड दिया, चूंकि उसका सिरच्छेदन हो गया था, तो मैं का उच्चारण बकरी करती है, तो बकरे का सर लगा दिया। अब मैं बोलो। कौन बोलता है मैं कोई किसी से कहा कि भाई कौन है, कौन बोल रहे हैं आप बताइए, तुरंत बोलेगा मैं फलाने बोल रहा हूं। अरे वो तो तेरा नाम है। कौन बोल रहा है, बता कौन बोल रहा है। तो बोलेगा नहीं ये मेरी वाणी बोल रही है। तो वो तो वाणी है, मैं कौन है। तो बहुत गूढ़ ज्ञान में आदमी बोल देता है कि नहीं मैं मतलब प्राण बोल रहा है। एक ने बड़ा दिमाग लगाया, अहंकारी से चर्चा हो रही थी, बोले प्राण के कारण बोल रहा हूँ, मैं मतलब प्राण होता है। मैंने कहा अच्छा, तो कभी आपने कहा है क्या कि मेरे प्राण संकट में है? बड़ा चलित शब्द है। व्यक्ति कहता है बचाओ मुझे, मेरे प्राण संकट में हैं। मतलब मैं अलग हूँ, प्राण अलग है। तो मैं प्राण भी नहीं है, तो मैं तो कुछ बोलता ही नहीं ना। तो बोल कौन रहा है? तेरा अहंकार उस महता की भाषा कर रहा है। तो भूल गया जो भीतर बोलने वाला मैं है वो शरीर नहीं है, शरीर माध्यम है। तो बहुत से लोग अपनी पद प्रतिष्ठा को स्थायी संपत्ति समझते हैं। उनके अंतर्चित्त में रहता है कि मैं यदि बड़े पद पर हूँ तो ये पद पर हमेशा ही रहूँगा। इसलिए इनका जीवन बड़ा उदासीन हो जाता है जब वो वहाँ से च्युत होते हैं, हटाए जाते हैं, हट जाते हैं। काल सबको लेकर चला जाता है। तो मैं की औषधि की आवश्यकता है। ध्यान रखिए, जब भी मैं आपके जीवन में बहुत बढ़े तो उसकी औषधि हमेशा अपने पास रखिए। दुनिया में सबको मैं होता है।
बाबा लिखते हैं, कौन ऐसा संसार में नहीं है जिसको अभिमान ना हो। अभिमान है, किसी को अपने चेहरे का अभिमान है, किसी को अपने बालों का अभिमान है, किसी को अपने को शक्ति का अभिमान है, किसी को धन का अभिमान है, किसी को पद का अभिमान है। ये शरीर भी तो अभिमान से ही बना है, अहंकार से शरीर बना है। उसके 3 तत्व हुए, 3 गुणों से समन्वित वैकारिक तेजस तामस। यह अहंकार से बना हुआ स्थूल काया है तुम्हारी, इसमें जो कुछ है वो महता है, तो खत्म महता ही होती है। तो जिसके अंतर चित्त में भयता हमेशा विद्यमान होती है, वो क्रोध का बोझ लिए हुए सदैव अहंकारी होता है, उसकी बुद्धि होती ही नहीं है। तो यदि कोई आपकी बात से बड़ा दिलचस्प प्रश्न मेरे मन में आया, क्योंकि हम 2 सिरों पर बात कर रहे हैं आज। पहला अहंकारी और दूसरा कुंठित। देखिए, इन दोनों में क्या आप साम्य भी देखते हैं कि कुंठा भी अहंकार का कारण होती है या अहंकारी ही कुंठित होता है? आपने वो शब्द सही, जहां पर विकार नहीं होते, जहां पर विषय नहीं होता, वहां बैकुंठ होता है। ध्यान रखिएगा, विषय जहां नहीं है, विकार जहां नहीं है, जहां विषय और विकार कुंठित हो जाते हैं, वहां बैकुंठ होता है। लेकिन जहां वो विद्यमान होते हैं, जहां विषय सारे स्वरूपों में विद्यमान होते हैं, वहां पर ही ये कुंठा होती है। हमें जाना बैकुंठ है, लेकिन हम कुंठा लिए हुए बैठे रहते हैं। और कुंठा अहंकार की अनुपस्थिति या अहंकार की प्रबलता का भास है। आप पद में थे, पद चला गया, या पद में हैं और कोई ऊपर पद पर बैठा हुआ है। आप भीतर से तो ये जानते हैं ना कि आपकी बुद्धि कितनी है। अहंकारी व्यक्ति की बुद्धि होती ही नहीं। जी, देखिए, गीता में कृष्ण ने बिल्कुल ध्यान से समझाया है, बुद्धि नाशात पड़सति। मैंने कई बार आपसे इस चिंतन किया है कि तुलसीदास जी ने उसको बहुत सुंदर शब्दों में कहा है। इससे सुंदर चौपाई मेरे जीवन में कभी नहीं मिली। हमेशा जाप करिए, जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। इसका जाप करना चाहिए कि आपके मति का हरण तो नहीं हो गया। जैसे ही मति का हरण हुआ तो कुमति और अहंकार पर्याय है। कुमति कब होती है? जब अहंकार हो जाता है। अहंकार आने से मति कुमति में परिवर्तित हो जाती है। तो आप अहंकार की औषधि अपने पास रखिए। जिनको हार्ट अटैक की बीमारी होती है, वो एक गोली देते हैं, डॉक्टर कहते हैं उसको जीभ के नीचे रखने के लिए देते हैं कि इमरजेंसी में, आपात में कभी आपको तकलीफ हो तो ये गोली जीभ के नीचे रख लेना, काम आएगी आपके। तो वैसे ही अहंकारी व्यक्ति को हमेशा, जब भी अहंकार का ताप बढ़े, विनम्रता रूपी औषधि ग्रहण कर लेना चाहिए। श्रेष्ठ वो है जो विनम्र है, वो ही श्रेष्ठ है जो विनम्र है। विनम्र गुण नहीं, औषधि है आपके जीवन के लिए, खासकर इस शरीर के लिए। कभी हमने चर्चा की थी, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। तो आप देखिए, विचारों का भी आपके शरीर पर बड़ा प्रभाव होता है। अन्न का तो होता ही है, विचारों से भी रोग आते हैं आपके। जो व्यक्ति जितना अहंकारी होगा, वो उतनी अमरता के लिए बेचैन होगा, लेकिन जरूर मारा जाएगा। और जो व्यक्ति विनम्र होगा, वो दीर्घायु होता है। क्यों दीर्घायु होता है? क्योंकि उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। ब्लड प्रेशर नहीं रहेगा, शुगर नहीं रहेगा। आप देख लीजिए, जितने भी अहंकारियों से मिलेंगे आप, तो सबसे पहले उनकी भाषा जो है ना, वो, अब चूंकि बुद्धि नहीं है तो वाणी मैली हो गई, वाणी मैली हो गई है, तो उनके बात करने के तरीके में जो है वो सम्मान खत्म हो जाता है। उनकी बात करने के शैली में आप देखिए, किसी व्यक्ति से मिले, सज्जन से बड़े आत्मीयता से कहेगा, आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप शब्द का उपयोग करेगा, अपनों के लिए आपका, छोटे हैं तो तुम का उपयोग करेगा। वो उससे नीचे के शब्दों से परहेज करेगा, उसकी शैली में शामिल नहीं होगा। वो शब्द ही व्यक्त करेगा, अब शब्द कभी व्यक्त नहीं करेगा। क्या आप इससे भी सहमत होते हैं या असहमत होते हैं? कई लोग ये दलील देते हैं कि इस तरह की भाषा से अनुशासन बनाया जा सकता है, डरा कर काम लिया जा सकता है। आपकी बात, चूंकि आपने अनुशासन शब्द का उपयोग कर दिया, तो उसका उत्तर भी खत्म हो गया है। अनुशासन कौन केंद्रित कर सकता है? जो बुद्धिशील है, जिसमें प्रबंध के गुण हैं। तो फिर उसका क्रोध क्रोध नहीं है, वो फिर क्रोध सकोप है। सकोप, कोप, सकोप, तो पूरी बात होनी चाहिए एक दिन। सकोप पर, सकोप है वो, जहां पर आपका साधन निश्चित हो। विनय न मानत जलद जड़, और गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तरफ।
राम को क्रोध नहीं आया है, सकोप आया है, फिर वो कोप करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो लोग पुरातन समय में किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए रूठ जाया करते थे या अपने क्रोध को समायोजित करके मौन हो जाया करते थे, उन्हीं के लिए तो कोप भवन बना था जिसमें कैकेयी बैठी है। कैकेयी किसी शब्दों का उपयोग थोड़ी कर रही है, वो तो कोप भवन में चली गई। ये बात स्पष्ट हो गया है कि वो सकोप है, कोई ना कोई साधन निश्चित है। तो एक होता है कोप, और प्रबंध कहता है अगर आपको अनुशासन बनाना है तो आप सकोप कर सकते हो, लेकिन सकोप में क्रोध का दोष नहीं होता, वहां बुद्धि काम कर रही होती है। यहाँ थोड़ा अनुशासन लाना, वहाँ मर्यादा होते हैं, वहाँ संस्कार होते हैं, और वहाँ भी वाणी में शब्द होते हैं। ध्यान रखिएगा, आप शब्द थोड़ी होते हैं। बहुत सुंदर बात है, और यही वो प्रस्थान बिंदु भी है हमारी इस चिंतन शाला का, सकोप। इस पर एक दिन हम बहुत विस्तार से बात करेंगे। और सकोप को जितना मैं अपनी अल्प बुद्धि से समझ पाया कि सकारण किसी बात को लेकर अप्रसन्नता या खिन्नता को व्यक्त करना, लेकिन उसमें बेचैनी नहीं है, घबराहट नहीं है, और स्थिति को अपने, न स्थिति पहले नियंत्रण के बाहर थी न अब होगी, लेकिन अब मैं आपको सकोप के माध्यम से ये बता रहा हूँ कि आपने जो कुछ समझा था, जो आपने समझा था, वो सत्य नहीं है। मेरे पास कारण है और मैं सकारण अपनी अप्रसन्नता को व्यक्त कर रहा हूँ। कितनी सुंदर बात है कि आप अहंकार जब करते हैं, अहंकारी व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं होती, और कुंठित व्यक्ति के पास भी इसका अभाव होता है। एक तथाकथित विद्वता के चक्कर में लोगों को कष्ट पहुंचा रहा है, और एक इस हीन भावना के चक्कर में कष्ट पहुंचा रहा है कि साहब मुझे आता तो बहुत कुछ है, जबकि आता कुछ नहीं है, लेकिन मुझे दुनिया ने समझा नहीं। ऐसे कई, माफ़ कीजिएगा, युवा घरों में हैं जो अपनी विद्वता का ढिंढोरा पीट कर अपने माता पिता को तमाम सुविधाएं मिलने के बाद भी कष्ट पहुंचाते हैं। और वहीं ऐसे लोग भी हैं जो पद प्रतिष्ठा तो पा गए, लेकिन उन्होंने ये नहीं सीखा कि सकोप जैसे शब्द भारतीय सनातन परंपरा में हैं। अनुशासन के लिए कितना सुंदर शब्द गोस्वामी जी ने कहा कि बुद्धिशीलता जिसमें है वो अनावश्यक क्रोध नहीं करेगा, वो सकोप करेगा। देखिए, इसको थोड़ा और मैं आप ही की भाषा को समायोजित करना चाहता हूँ। जब सकारात्मक साध्य उद्देश्य की स्थापना करते हैं तब सकोप होता है। हमारा उद्देश्य सकारात्मक है। दुर्वासा का क्रोध, दुर यानी होती है बुद्धि, जिसकी बुद्धि में दुर यानी क्रोध का वासा, दुर यानी जो केवल दुर्वा पान करते हैं वो भी दुर्वासा कहलाते हैं। तो यहाँ एक बात तो ये स्पष्ट हो गई है। दूसरा, आप एक बहुत संक्षिप्त चिंतन अपने बुद्धि में समाहित कर लें कि क्रोध करने वाला व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति, ये मृत्यु के तुरंत भाजक हैं, मृत्यु पथ के पथिक हैं। लेकिन विनम्रता वाला व्यक्ति शरीर के ना रहने पर भी अमरत्व पथ का पथिक हो जाता है। तो बड़े बड़े लोग ऐसा भी देखिए आप, जो इतने सहज हैं, इतने विनम्र हैं। आप देखिए, बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति किसी से दो मिठास के शब्द बोल दे, वो उसके जीवन में अमर हो जाता है। उसके जीवन में संबंधित व्यक्ति के रहते तक वो ध्यान करते रहता है। एक बार मुझे फलाने बड़े व्यक्ति मिले थे, साहब कितना मीठा बोल रहे थे, वो आपके कुल, परिवार, संस्कार, माता पिता सबका परिचायक है। तो जो अहंकारी है वो अपने कुल को भी कलंकित करता है, और जो विनम्रचारी है वो अपने कुल को भी गौरवान्वित करता है। बिल्कुल ठीक बात है। और ऐसे लोग समाज में पहले भी थे और आज भी हैं, जिन्हें हम अजात शत्रु कहते हैं। तो कितने बड़े पद पर क्यों ना हो, कितनी गहरी पीड़ा से क्यों ना गुजर रहे हों, बड़े पद पर रहकर अहंकार नहीं है, और गहरी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी कुंठा नहीं है, बैकुंठ है। कितना सुंदर शब्द गोस्वामी जी ने कहा। अगर पीड़ा से कोई बचा है संसार में, ऐसा दावा करता है, तो मैं उसको असत्य ही मानूंगा। लेकिन पीड़ा से गुजरते हुए बैकुंठ ना होकर कुंठा की तरफ चले जाना, ये तो सरेंडर करना है। और जीवन की इस यात्रा में इस तरह का निकृष्ट आत्मसमर्पण आपके व्यक्तित्व को भी गिराता है, और आपसे जुड़े व्यक्तियों को भी कष्ट और पीड़ा में डालता है।
और अहंकार से बड़ा अपराध तो शायद इस दुनिया में कोई हो, कि जहाँ आप अपनी योग्यता पर नहीं बल्कि जो शक्ति आपको मिली है उससे मदान्ध होकर आप लोगों को प्रताड़ित करते हैं, पीड़ित करते हैं। और जब वो शक्ति निश्चित तौर पर उसकी एक सीमा है, वो जब आपके पास से चली जाती है उसके बाद की जो पीड़ा है उसको भी समझा जा सकता है। सहानुभूति है ऐसे लोगों के साथ, समय रहते संभलना उचित है, कुंठा से भी बचना है और अहंकार से भी बचना है। बहुत धन्यवाद करता हूँ गोस्वामी जी। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।